अन्नदाता है, हम सबका पेट भरता है। आज उसकी कितनी फसल बर्बाद हुई, कोई गिरदावरी नहीं। ऊंट के मुंह में जी रहा है। अरे बीच बीच में दखल अंदाजी करोगे मैं बंद कर दूंगा। कभी कभी तो आते हो और आते ही डिस्टर्ब करते हो। बैठो। जयपुर शहर पूरा जयपुर शहर जाम है, लेकिन कोई सरकार को चिंता नहीं। कितने लोगों के मकान टूट गए, वो लोग आज खुली छत के अंदर बाहर बैठे हैं, कोई सरकार को चिंता नहीं। लेकिन जब किसानों की बात आई, उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी चले गए। आपदा राहत मंत्री हमारे बीच में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्री जी को भी बेड़ियों में बांध रखा है, उनको खुल के माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चैम्बर में बैठे आपका भाषण सुन रहे हैं। तो मुझे खुशी होगी कि आज मुख्यमंत्री जी बैठे जी, यहीं बुला लो और किसानों के लिए घोषणा करवा दो। उस किसान की एक नहीं 2-2 फसल बर्बाद हो चुकी है, 1-1, 1.5 महीने से पानी भरा हुआ है, 15-15 दिनों से बिजली कटी हुई है, गोदामों में रखा हुआ उसका गेहूं सड़ रहा है। ये हालात पूरे प्रदेश की हो चुकी हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा उस किसान के लिए मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि इस बहरी सरकार के कानों के पर्दे खुल जाए। इस बहरी सरकार के कानों के पर्दे खुल जाए, इसलिए मैं तेज बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने अपने नेता को नहीं मानते हो? अरे अपने नेता का तो सम्मान करो, अपने नेता का तो सम्मान करो, उनको भी मत। आप नेता नहीं मानते हो क्या? अरे आप नेता नहीं मानते हो? तय करो, आप नेता नहीं मानते। सभापति, ये काम मेरा है, ये काम मेरा है। इनको कृपलानी जी को मैंने अनुमति दी, ये काम आपका नहीं है। आप डिस्कस करोगे, मैं स्थगित कर दूंगा। अध्यक्ष जी मेरा निवेदन है। बैठो। मेरा निवेदन है। मंत्री जी उत्तर बैठे, मंत्री जी उत्तर। अरे मंत्री जी उत्तर दिलाऊंगा, आप बैठो ना यार। ये कृपलानी जी को मंत्री बना दो, जिससे कि उत्तर दे दें, यही चाहते हो ना? मैं सिफारिश कर देता हूं आपकी। किसान की बात आए जब तो कम से कम विरोध मत करो। वो अन्नदाता है, हम सबका पेट भरता है। आज उसकी कितनी फसल बर्बाद हुई, कोई गिरदावरी नहीं। कितनी सड़कें टूटी, कोई इसका एस्टीमेट नहीं। कितने पशु उसके मर गए, कोई एस्टीमेट नहीं। ये हालात प्रदेश के अंदर हो रही है। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी हमारा शहर है, पूरा पानी के अंदर भरा पड़ा है, कोई पानी की चिंता नहीं। जयपुर शहर पूरा जयपुर शहर जाम है, लेकिन कोई सरकार को चिंता नहीं। कितने लोगों के मकान टूट गए, वो लोग आज खुली छत के अंदर बाहर बैठे हैं, कोई सरकार को चिंता नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे अध्यक्ष जी, इस सरकार को निर्देश दें कि आज ये सरकार पैकेज जारी करे, ताकि इसके राजस्थान के जो किसान हैं उसकी आम आवाम को इमदाद मिल सके। मैं कहना आपका विचार आ गया। क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है, मैं सरकार से चाहूंगा कि इस विषय पे अपनी बात भी रखें। इनका जवाब दें। वास्तव में ये विषय बहुत गंभीर है और पूरे सदन की चिंता है। प्रतिपक्ष के माननीय कई सदस्यों ने इस संबंध में माननीय स्पीकर साहब को जानकारी दी है और माननीय 3 सदस्य अमित चाचान जी, अपने टीकाराम जूली जी और माननीय नरेंद्र बुढ़ानिया जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। और ये कहना तो आसान है कि लोग खुले में पड़े हुए हैं, बरसात हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं है। लेकिन हमने आश्रय स्थल जहाँ बरसात ज़्यादा हुई है वहाँ नगर पालिका, नगर परिषद को कह के आश्रय स्थल और ग्राम पंचायतों को कह के आश्रय स्थल बनाए हैं। और जहाँ खाना नहीं पहुँच पाया वहाँ भोजन के पैकेट भी भेजे हैं। मैं आपको बयान दे रहा हूँ। मैं अपने यहाँ राजस्थान में
और सालों के अलावा 62.50% बरसात अधिक हुई है, जिससे आपकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जगह जगह पानी रुक गया, नेचुरल फ्लो रोक दिए। और असामान्य बरसात 22 जिलों में हुई है। जिन जिलों बताने में समय खराब चाहते हो तो मैं बता दूं, करीब 22 जिलों में एबनॉर्मल रेनफॉल हुआ है और एक्सेस 16 जिलों में हुआ है। 3 जिले ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल हुआ है, जिसमें बाड़मेर, डूंगरपुर और सलूबर हैं। हमने जो प्रयास किए हैं वो आपकी जानकारी में देना चाहूँगा। उसके बाद कोई ऐसी मामला आपके उसमें आए तो हमें बताना, हम आपकी इन पर कार्रवाई करेंगे। हमारे पूरे राजस्थान में अब तक मृतकों की संख्या 193 बरसात के कारण, ये 193 अतिवृष्टि बाढ़ के कारण, और घायलों की संख्या 36। और हमारा जो पशु है, छोटा पशु की हानि हुई है 347 और बड़े पशु हैं 279। और जो आवास हैं पक्के वो गिरे हैं 1974 और कच्चे मकान गिरे हैं 752, झोंपड़े गिरे हैं 190, पशु के बाड़ों में नुकसान हुआ है 517 में, कपड़ा जिनको नुकसान हुआ है 2855 लोग हैं और बर्तन हैं 3522 परिवारों के। अब आप सभी जानते हैं कि ये इनका SDRF के नॉर्म के तहत सर्वे कराया जाता है और SDRF के नॉर्म के तहत ही इनको सहायता दी जाती है। तो अब दे रहे उक्त अवधि में बाढ़ से प्रभावित 26 मृतकों के आश्रितों को 104 लाख रुपए बांटा जा चुका है। पशुधन सबको देंगे, नहीं सबको एक बात सुन लीजिए, फिर आप सबको माननीय सदस्य सुन लें। बीच में नहीं बोले, माननीय सदस्य सुन लीजिए। माननीय सदस्य, मैंने अनुमति सुन तो सही उनको। धारीवाल जी का, धारीवाल जी क्या ये प्राइमरी वरिष्ठ है सबसे, ये प्राइमरी स्टेज का है। मैं आपको बताऊंगा, एक भी नहीं बचेगा जिसको किसी प्रकार की हानि हुई है, उसको कंपनसेट करेंगे। पशुधन से की क्षति से प्रभावित 8 व्यक्तियों को 2,53,000 रुपये दिया है। आवासीय क्षति से प्रभावित 515 व्यक्तियों को 184.74 लाख रुपए दिया है। बर्तन के लिए 193 लोगों को 10 लाख रुपए दिए हैं। और भारत सरकार द्वारा जो जारी मापदंड हैं, आप सभी जानते हो, भारत सरकार जो मापदंड जारी करती है उसी हिसाब से सहायता दी जाती है। अब हमारे जितना भी जनहानि, पशुहानि, आवासीय या फसल का नुकसान हुआ है उसको सबको आर्थिक सहायता देंगे। और वो आपको जानकारी है, DMIS पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाएगा और उसी हिसाब से हम सहायता देते जाएंगे। अब हमारे यहाँ एक बाढ़ से आप सबको जानकारी है कि आपके शासनकाल में 50% नुकसान होने पर सहायता दी जाती। मोदी जी के आने के बाद में नुकसान अगर 33% होता है तो उसको सहायता दी जाती है। हाँ, तो इसमें अरे सुनो तो सही। इसलिए हमने गिरदावरी कराई है। माननीय, अरे वो ये बोल रहे माननीय, अनुमति, जो अनुमति नहीं, अंकित नहीं, बैठिए बोला। रोहित जी, मैंने आप लोगों के कहने से बोलने के लिए कहा है। अब जरा सुनिए माननीय रोहित जी, पहले कभी भी व्यवस्था नहीं है कि आपके स्थगन पे मैं जवाब दिलाऊं, लेकिन स्पेशल विषय था, आपके विपक्ष के नेता का भी आग्रह था, इधर भी दल के लोग बताए, तो माननीय मंत्री जी को मैंने कहा, जरा सुनिए माननीय मंत्री जी। फसल हमारे यहाँ गिरदावरी
हरिमोहन जी, आपने कितने उत्तर दिए और इन्होंने कितने दिए? हरिमोहन जी, बात करेंगे। हरिमोहन जी, आम तौर पर स्थगन का जवाब नहीं लगता है। एक बार मेरे को सुन लें, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ जोड़ना है तो उस पर भी हम कार्रवाई कराएंगे। तो ये अरे एडजॉर्नमेंट मोशन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। बैठिए। आपके कहने से पहले ही सरकार ने शुरू कर दिया था, आपको बैठा नहीं आता है और सवाल सुनने में आपको तकलीफ हो रही है। कल ही मैंने स्टेटमेंट दिया था, उठोगे तो ये आंकड़े कहां से आए? बिना सर्वे आंकड़े कहां से आए? माननीय मंत्री जी, आपके मंत्री हैं, माननीय कृषि मंत्री जी, अरे बैठिए। दोनों इसी में उलझोगे तो फिर जवाब नहीं आएगा। हमने जो जितना भी खराबा हुआ उसका गिरदावरी का काम 1 अगस्त 2025 से चालू कर दिया था। अभी गिरदावरी का कार्य जारी है। एक 7D रिपोर्ट बनती है, वो बनाया जा रहा है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि SDRF NDRF के जो नॉर्म्स हैं उसको मैं तो बदल नहीं सकता, नहीं राजस्थान सरकार बदलती है। मैं सहायता बता देता हूँ क्या क्या दी जाती है। सुन लो फिर पूछ लेना। अलग नियमों में आओ तो मैं बहस करवा दूंगा। अरे बीच में दखल अंदाजी करोगे मैं बंद कर दूंगा। बीच में नहीं बोलेगा। माननीय सदस्य, माननीय हरिमोहन जी, आप वरिष्ठ हैं, ऐसे बीच में बोलते रहोगे तो फिर जवाब ही नहीं आएगा। अरे दोनों बोलोगे। अरे पहले आप सुन तो लो, क्या सुन लो। आपने कितना दिया था, ये कितना देंगे, बात के विषय। इनको तकलीफ हो रही है, जवाब चर्चा का विषय नहीं अभी। सुनता लो पहले। अरे कभी कभी तो आते हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। माननीय सदस्य, पहले सुनो। माननीय सदस्य, कभी कभी तो आते हो और आते ही डिस्टर्ब करते हो। बैठो। यही काम है इनका। अरे आप आज तो आए हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अब आज तो आए हो और आते बैठिए। अब बैठिए, अंकित नहीं, बैठिए। तो फिर नहीं बैठेगा तो बोल क्यों रहे हो? ऐसे बोल रही हो, क्या बोलो? बैठिए। बिना अनुमति के नहीं बोलोगे, बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे। बैठिए। माननीय विपक्ष नेता बैठाइए। आई विल नेम यू। अध्यक्ष जी, संसदीय मंत्री हमारे लोगों को जानबूझ के प्रोवोक करते हैं। हमारे लोगों को जानबूझ के प्रवोक कर रहे हैं। आपको पता है सरकार के पास विशेष कोई पैकेज नहीं है किसानों के लिए, इसलिए सरकार यहाँ पे बात करने से बचना चाहती है। आपने जो जवाब दिया है ऊंट के मुंह में जीरा है, ऊंट के मुंह में जीरा है। खुद बाबा जिस हिसाब से बोल रहे हैं उनको लग रहा है कि वो खुद न्याय नहीं कर पा रहे जनता के साथ। के मुंह में जीरे के समान आपकी मदद व्यवस्था की है सरकार ने, जो विशेष सरकार ने जो सहायता की है, सरकार जो दिलवाओ जवाब सुनना चाहते हैं। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, मिलना चाहिए, कभी भी किसान के हित में नहीं रही है। तो किसान विरोधी कांग्रेस है, ये किसान विरोधी कांग्रेस है। ये जवाब ही नहीं देना चाहते। बैठिए। नो, वहीं रखिए। क्या हो जाएगा बताऊंगा, क्या हो जाएगा? चैलेंज कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे मंत्री जवाब दे रहे हैं और कांग्रेस के नेता बाहर जाके कहेंगे कि मंत्री ने जवाब नहीं दिया, आप सुनो तो सही। आप सुनते ही नहीं हो जवाब मंत्री का जवाब सुनते ही नहीं हो और अध्यक्ष जी के आसन को चुनौती दे रहे हो। ये संसदीय परंपरा नहीं है, ये कांग्रेस का बनाया हुआ संविधान नहीं है। ये संसदीय परंपराओं का ध्यान रखना है, संसदीय परंपराओं का ध्यान रखना है। आप अध्यक्ष जी को डरा नहीं सकते। आप जिस तरीके से आपके राहुल गांधी जो गालीबाज नेता है उनका वो कहते वही करते हो आप लोग। ऐसे थोड़ी चलता है आपके कहने से। जब हमारे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, हमारे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सब जवाब ही नहीं सुनते हो और बाद में मीडिया में बयान दे देंगे। आप सवाल आप उत्तर नहीं सुन रहे, जबकि हमारे मंत्री जवाब दे रहे, सक्षम है जवाब दे रहे, उसके बाद भी सुन नहीं रहे और बाहर जाकर मीडिया में बयान देंगे जवाब नहीं दिया। नहीं चलेगी, दादागिरी थोड़ी चलेगी। नहीं चलेगी। ये गालीबाज नेता